INDIA गठबंधन की कश्ती जो बड़े जोर शोर के साथ राजनीति के समंदर में उतारी गई थी, जिसमें ममता जी से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक ने हाथों में हाथ डालकर फोटो खिंचवाए थे, वो कश्ती मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का इलेक्शन का ऐलान होते ही डूब गई है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय अखिलेश बाबू के नाराज होने की। अखिलेश बाबू INDA गठबंधन से बेहद खफा हो गए हैं। उनका विचार था कि जब मध्य प्रदेश इलेक्शन का ऐलान होगा तो उन्हें अच्छी खासी संख्या में गठबंधन की वजह से सीटें मिल जाएगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती है वहां पर। लेकिन कांग्रेस की सूची डिक्लेयर होते ही उनका सपना बुरी तरह टूट गया और वो काफी नाराज हो गए। पिछले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को एक सीट पर जीत मिली थी और 4 सीटों पर वह नंबर 2 पर रही थी। इस हिसाब से उसे कम से कम 4-5 सीटें कांग्रेस से लेने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने सभी सीटें डिक्लेयर कर दी और अखिलेश यादव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जाहिर है अखिलेश बाबू नाराज होना थे और नाराज हो गए। उस पर आग में घी तब पड़ गया जब कमलनाथ से किसी पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश यादव जी नाराज हैं, तो उन्होंने कहा ये अखिलेश की बात मुझसे मत करो, ऐसा कह के वे चले गए। अब इस बात पे अखिलेश बाबू इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से मेरे बारे में बयानबाजी करवाना बंद करे। चिरकुट नेता उन्होंने किसको कहा? कांग्रेस के वर्तमान बहुत ही ताकतवर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, जो कि इंदिरा गांधी फैमिली से ही कांग्रेस के बेहद करीब रहे हैं। अखिलेश यादव उन्हें चिरकुट नेता कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश में हैं वे ये समझ गए कि अगर समाजवादी पार्टी या दूसरी किसी पार्टियों को अपना शेयर दिया गया तो ले देकर ये हमारा ही जनाधार समाप्त करेंगी। इस वजह से उन्होंने राहुल गांधी से बिना पूछे अखिलेश यादव जैसी पार्टियों का पत्ता काट दिया। अब अखिलेश बाबू का कहना है कि हमारे मोहल्ले में यानी कि उत्तर प्रदेश में आना तब हम बताएंगे। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है। 80 लोकसभा सीटों में से उनके पास मात्र एक सीट है। तो वे अखिलेश यादव से यानी कि समाजवादी पार्टी से अपना शेयर किस प्रकार मांगेगी? जाहिर है उत्तर प्रदेश में यह स्थिति जब आएगी तो अखिलेश यादव उन्हें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की याद दिलाएंगे और बताएंगे कि किस तरह आपने हमें एक भी सीट नहीं दी थी, लिहाजा हम भी आपको उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो बड़े ख्वाबों के साथ INDA गठबंधन शुरू हुआ था वह यथार्थ की जमीन पर उतरते से ही बुरी तरह लड़खड़ा गया है। जो स्थिति मध्य प्रदेश में हुई है लगभग वही स्थिति सभी राज्यों में होने की उम्मीद है, क्योंकि वहां के जो ताकतवर क्षेत्रीय दल हैं वे कांग्रेस को किसी भाव में सीट देना पसंद नहीं करेंगे और कांग्रेस चाहेगी कि उसे सीटें दी जाए। जैसे बिहार में RJD या दूसरे दल जो कि अत्यंत शक्तिशाली हैं, वे कांग्रेस को वहां पर बिल्कुल भी अपने से समकक्ष नहीं समझते। इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारे मोहल्ले में आओगे तब हम आपको बताएंगे कि सीट शेयरिंग किसे कहते हैं। कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। वो गठबंधन तो करना चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, BSP के साथ, यानी कि मायावती दीदी के साथ। लेकिन मायावती दीदी कांग्रेस की इस चाल को समझती हैं और वे किसी भी तरह उनके झांसे में नहीं आ रही। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मध्य प्रदेश में वे अकेले ही लड़ेंगी। यानी कि वे तो शुरू से ही INDA गठबंधन का हिस्सा बनने से उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उसमें उन्होंने किसी भी तरह का गठबंधन या सीट शेयरिंग कांग्रेस से करना मना कर दिया है। दरअसल मायावती की BSP अन्य राजनीतिक दलों को इसलिए लुभाती है कि ऐसा माना जाता है कि मायावती अपने वोट ट्रांसफर करने की शक्ति रखती हैं, यानी वे जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को अपने वोट दिलवा सकती है और यही कांग्रेस मध्य प्रदेश में चाहती है। लेकिन BSP की मायावती जी दीदी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। बसपा और सपा जैसे दलों को सबसे बड़ा डर अगर कांग्रेस से है तो वह है मुस्लिम वोटों का। इनका ख्याल है कि अगर मुस्लिम वोटों को ये लगा कि कांग्रेस ज़्यादा सक्षम तरीके से भाजपा से लड़ सकती है बजाय उनके, तो वे कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे।
न कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी जैसे दलों को, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मुस्लिम समाज ने हमेशा कांग्रेस का विकल्प जहां भी मिला है उसे कांग्रेस से बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस का विकल्प बनी तो मुस्लिम वोट उसे मिलने लगे, और मायावती को भी। ऐसा ही बिहार में भी हुआ। जब लालू यादव ने एमवाय समीकरण बनाया तो मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को छोड़कर एमवाय समीकरण का साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में यह स्थिति अलग है। यहाँ पर मुस्लिम वोटों की तादाद इतनी अधिक नहीं है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जैसे दलों को ये डर हो कि मुस्लिम वोट कहीं उनकी झोली में न चले जाएं। बहरहाल इस विधानसभा इलेक्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने यह ऐलान कर दिया है कि INDIA गठबंधन सिर्फ कागज पर ही संभव है। हकीकत का सामना करते ही वह ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा कर गिर जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। नमस्ते।